खुशबू रचते हैं हाथ। इसके कवि हैं अरुण कमल। खुशबू बनाते हाथ, इसका मतलब ये है। कई गलियों के बीच, कई नालों के पार, कूड़े करकट के ढेरों के बाद बदबू से फटते जाते इस टोले के अंदर खुशबू रचते हैं हाथ। खुशबू रचते हैं हाथ। अगरबत्ती का इस्तेमाल लगभग हर व्यक्ति करता है। अगरबत्ती हालांकि पूजा पाठ में इस्तेमाल होती है, लेकिन इसकी खुशबू ही शायद वह वजह होती है कि लोग इसे प्रतिदिन इस्तेमाल करते हैं। इस कविता में कवि ने उन खुशबूदार अगरबत्ती बनाने वालों के यथार्थ के बारे में बताया है जो खुशबू से कोसों दूर है। अगरबत्ती का कारखाना किसी तंग गली में है, नालों के पार है और बजबजाते कूड़े, जो कूड़ा का ढेर है, गंदगी है, गंदी ढेर के पास है, समीप है। ऐसे स्थानों पर कई कारीगर अपने हाथ से अगरबत्ती को बनाते हैं, उन्हें एक सुंदर आकार देते हैं। उभरी नसों वाले हाथ, घिसे नाखूनों वाले हाथ, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, गंदे कटे पिटे हाथ, जख्म से फटे हुए हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। अब कवि कहता है कि अगरबत्ती बनाने वाले जो कारीगर है, वे उनके जो हाथ है तरह तरह के होते हैं। किसी के हाथों में नसें उभरी होती है और किसी के नाखून घिसे पिटे होते हैं, उनके काम कर करके नाखून घिस गए हैं। कुछ बच्चे भी काम करते हैं जिनके हाथ पीपल के पत्तों के समान कोमल है, पीपल के पत्तों के समान है उनके हाथ। उसी तरह जूही की डाल से खुशबूदार हाथ। कुछ कम उम्र की लड़कियां भी इसमें काम करती है, जिनके हाथ जूही के फूल की डाल की तरह खुशबूदार होते हैं। गंदे कटे फीटे हाथ, जख्म फटे हुए हाथ, और कुछ कारीगरों के हाथ गंदे कटे फटे और चोट के कारण फटे हुए भी होते हैं। कवि कहता है कि दूसरों के लिए खुशबू बनाने वाले खुद न जाने कितनी और कैसी तकलीफों का सामना करते। यही इस गली में बनती मुल्क की मशहूर अगरबत्तियां, इन्हें गंदे मोहल्ले के गंदे लोग बनाते हैं। केवड़ा, गुलाब खस और रात रानी अगरबत्तियां। दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते हैं हाथ। इन गंदे मुल्क होता है देश। कवि कहता है कि इसी तंग गली में पूरे देश की प्रसिद्ध अगरबत्तियां बनती है। इस गंदे मोहल्ले के गंदे लोग ही जो लोग गंदे से मोहल्ले में जो गंदे लोग रहते हैं, वही केवड़ा, गुलाब, खसखस और रत्नानी की अगरबत्तियां, सुगंधित अगरबत्तियां बनाते हैं। केवड़ा होता है एक छोटा वृक्ष जिसके फूल अपनी सुगंध के लिए प्रसिद्ध है। गुलाब, खस और रात रानी तो ये पता ही है आपको, इनकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, तो इनसे अगरबत्तियां बनती है। यह एक विडंबना है कि दुनिया की सारी खुशबू उन गलियों में बनती है जहां दुनिया भर की गंदगी समाई होती है। चलिए, खुशबू रचते हैं हाथ के हम प्रश्न उत्तर करते हैं। प्रश्न 1, कूड़े करकट के ढेरों के बाद शब्दों से खुशबू रचने वालों के परिवेश के बारे में क्या पता चलता है? कूड़े करकट के ढेरों के बाद शब्दों से खुशबू रचने वाले के परिवेश के बारे में यह पता चलता है कि वे बहुत ही गंदे स्थानों पर रहते हैं। जैसे कि झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले हैं, वो वहां पर जगह जो गंदी होती है उसके बारे में बात कही गई है। दूसरा है, जख्म से फटे हाथ मजदूरों की किस दशा की ओर संकेत करते हैं? जख्म से फटे हाथ मजदूरों की गरीबी, अभावग्रस्तता की ओर संकेत करते हैं। ये मजदूर इतने गरीब है कि इनके जख्मों के इलाज के लिए भी उनके पास पैसे नहीं है और वे मजदूरी न मिलने के डर से इलाज करवाने नहीं जा रहे। जो मजदूर होते हैं वो इतने गरीब होते हैं, अगर उनको थोड़ी छोटी मोटी बीमारी हो जाती है तो जल्दी से डॉक्टर के पास नहीं जाते ताकि वे मजदूरी कर सके और उसके पैसे उसे मिल सके। प्रश्न 3, खुशबू की रचना करने वाले लोग किस उम्र के हैं? इसके बारे में तुम्हें कैसे पता चलता है? उत्तर, खुशबू की रचना करने वालों में बच्चे, बूढ़े अर्थात हर उम्र के स्त्री पुरुष और लड़के लड़कियां शामिल है। इसका पता हमें उभरी नसों वाले पीपल के पत्ते से नए नए और जूही की डाल से खुशबूदार हाथों को देखकर लगता है। खुशबू रचते हैं हाथ में कौन सी समस्या समाज के लिए घातक है? उत्तर, किसी भी समाज, देश के बच्चे ही उसका भविष्य होता है। इन बच्चों के बाल मजदूर के रूप में काम करने से वे न पढ़ लिख नहीं सकेंगे।
उनके खेलने कूदने के दिन मजदूरी में बीत रहे हैं। ऐसे में ये बच्चे आजीवन मजदूर बनकर रह जाएंगे। बाल मजदूरी की यह समस्या समाज और राष्ट्र के लिए घातक है। खुशबू रस्ते हाथ में ये बताया गया है कि जो छोटे बच्चे हैं उनका भविष्य खराब हो रहा है। बाल मजदूरी करते हैं, उन ना वे पढ़ लिख नहीं सकते, और जो खेलने कूदने की उम्र है उनमें उन्होंने मजदूरी करनी पड़ रही उन्हें। आजीवन वे मजदूर बनकर रह जाते हैं। यह समाज के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होगा। खुशबू रचने वाले हाथों के प्रति समाज के धनी वर्ग का क्या कर्तव्य है? खुशबू रचने वाले हाथ प्राय बाल मजदूर होते हैं, जो शहर की गंदी बस्तियों एवं बदबूदार स्थानों पर रहते हैं। इन बाल मजदूरों के प्रति समाज के धनी वर्ग का कर्तव्य यह है कि वे इन बाल मजदूरों के प्रति संवेदनशील बनकर उनकी शिक्षा और उत्थान के लिए आगे आए। खुशबू रचने वाले हाथों के प्रति जो समाज धनी वर्ग है, जो अमीर वर्ग है, उनको आगे आना चाहिए, और जो बाल मजदूर है उनसे काम ना करवाकर उनको शिक्षा दिलानी चाहिए, ताकि वे बाल मजदूरी ना कर सके। वे गंदी बस्तियों में रहने वाले, जहाँ पर झुग्गी झोपड़ी होती है, वहीं रहते हैं। खुशबू रचते हैं हाथ कविता में किस समस्या की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है? खुशबू रचते हाथ कविता में बाल श्रम, श्रमिक जीवन की समस्या को उभारते हुए समाज में व्याप्त आर्थिक विषमता की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है। अगरबत्ती और धूप से मंदिरों और घरों को महकाने वाले लोग बदबूदार जगहों में रहने के लिए विवश है। इन बाल श्रमिकों के जीवन को उन्नत बनाने की आशा में इस समस्या की ओर ध्यान खींचा गया है। खुशबू रचते हाथ कविता में जो बच्चे हैं, वे क्या समस्या उनके सामने ये आ रही है कि उन्हें काम करना पड़ता है, लेकिन इसकी ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए यही बताया गया है कि जो अगरबत्ती और धूप है, ये मंदिरों में खुशबू फैलाते हैं, लेकिन जो इनको बनाते हैं वे एक गंदी जगह में, बदबूदार जगह में रहते हैं। अगरबत्तियां बनाने वाले बाल मजदूरों के जीवन में सुधार लाने हेतु कुछ सुझाव दीजिए। खुशबूदार अगरबत्तियां बनाने वाले बाल मजदूरों के जीवन में सुधार लाने का सबसे अच्छा उपाय यह है उनके हाथों में पुस्तकें पकड़ाना और उन्हें विद्यालय की ओर ले जाना। इससे ये बाल मजदूर पढ़ लिख कर कार्य कुशल बन जाएंगे। इनके लिए पढ़ाई के साथ साथ विभिन्न कामों के प्रशिक्षण की व्यवस्था भी होनी चाहिए, ताकि ये बाल श्रमिक कुशल कारीगर बनकर स्वरोजगार कर सके और मजदूर बनकर जीवन बिताने के लिए विवश न हो। इससे इस वर्ग के बच्चों का जीवन स्तर ऊंचा उठ जाएगा। अगरबत्तियां बनाने वाले जो मजदूर हैं उनके बारे में बताया गया है कि उनके जीवन में सुधार लाने के लिए उन्हें पुस्तकें देनी चाहिए, ताकि वो पढ़ सके। जो उच्च वर्ग के लोग हैं उनकी ये व्यवस्था करें कि बच्चे पढ़ लें और कुछ काम सीख सके, ताकि उनका जीवन सुधर सके। खुशबू रचते हैं हाथ कविता देश में व्याप्त किस विषमता की ओर संकेत करती है? इसका सामाजिक विकास पर क्या असर पड़ता है? खुशबू रचते है हाथ कविता देश में व्याप्त आर्थिक विषमता की ओर संकेत करती है। इसके अलावा यह कविता समाज के वर्ग भेद पर भी चोट करती है। हमारे समाज में अमीर वर्ग द्वारा गरीब एवं बच्चों को इस तरह शोषण किया जाता है कि वह गरीब वर्ग आजीवन इससे उभर नहीं पाता। इससे गरीब और उनके बच्चों को काम करने पर भी रोटी कपड़ी जैसे मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती। इससे सामाजिक विकास का लक्ष्य कहीं बहुत पीछे छूट जाता है। इससे अमीर और गरीब के मध्य खाई और भी गहरी होती चली जाती है।